हेलो एवरीवन, खम्मा गणिसा, राधे राधे, जय माँ करने की। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ। तो अभी टाइम हो गए 9:15 और मैं नहा के आई हूँ। तो आज है चौथ का उपवास। तो आप सभी ने बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो अब लोग कमेंट करेंगे कौन सी चौथ है, तो आज बैसाख की चौथ है। तो इसलिए आज हमने चौथ का उपास कर रखा है। हम नीचे जाएंगे, कथा वगैरह करेंगे। मैं नहा के आई हूँ। और आज बाईसा का उद्यापन भी है। बाईसा उद्यापन कर रहे हैं चौथ का। सुमन बाईसा आए हुए हैं। तो चलते हैं नीचे, पहले चौथ की कथा करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और मेरी मेहंदी बिल्कुल भी कलर नहीं आया मेहंदी का, क्योंकि डेट गई हुई मेहंदी थी, इसलिए। तो चलते हैं नीचे। पहले मैंने देखी नहीं थी मेहंदी लाई हुई, और मैंने सिल्वर प्ले बन अभी यहाँ सेट कर रखा है। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कहाँ पे सेट करूँ इसको, या फिर इधर कर दूँ। ये जगह पड़ी है इस पर, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते नीचे, कथा करेंगे, उसके बाद में मिलते हैं आप लोगों से। निकलना आके भी तो बना। रिंग आती है वैसे ही मेल की। वैसे यहाँ पर मिलेगा थाली में डालो। को थाली ले जाओगे, थाली लग जाए। दियो पता दियो करके रुकात छोड़ के पचबो क्योंकि माचिस और दे बेटा बुटू। थारा ऋषि महाराज को तोड़ दे, थारा में चढ़ाओ दे। मम्मी आँखें बंद कर दे। इतना तो बहुत है। जैसा कि संकट था, किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। बेटा गायों को चराकर अपना लालन पालन करता था। उसकी माता 12 मास चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ में ये 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का, एक गाय का निकालकर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती थी। एक दिन वैसाख महीने की चौथ थी। बेटा पड़ोसन के घर गया और वहाँ चूरमा देकर पूछने लगा। तब वो बोली, आज वैसाख की चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है, ठंडी बासी रोटी ही खाने को देती है। लड़का उसकी बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ तो चूल्हा बदल है और मुझे तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। इस पर बेटा विदेश चलने लगा तो माता बोली, कटावे तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, यह संकट दूर हो जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की बात याद आई और उसने एक आखा गेहूं का दाना चौथ माता का नाम लेकर के उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है या पटेड़ा बांध दे। मुंडो इन्हें करे। मैं थोड़ी परेशान।
बस नहीं दो खाया कर ले छोटू कुछ खाली देख जब बीमार हो तो दो खाओ दे फोन देख पिसा काटा पाछ पाछ वीडियो बनाई देखो कौन दिया अब वीडियो ले आशीर्वाद दे तब कर दे लो अब मेरा तेरे दो को तू सुनी बसा के खा आज तो सोई बात दिखा सोई बसा के खा तू आते मम्मी खा ले सोई बात दिखा ले खा रुपया तो दे दिया वालो 20 रुपया बस सुबह से अगर पिसा पाछ लिया ले लो कौन दे देते हैं कुकिंग वाले देते तू किम गाले हां देखो बच्चा की समझदारी देख लो आप भी नहीं मैं काटने देख मैं काटने अरे आ पर आई का क्यों गलावा तू तेरा गाल सेविंग ज्यादा नहीं सही अनुसार रखनी है अरे ओ गलती की सच्ची शाबाश तू रे हां डाल दे ओ माँ को है डब्बो माँ को ले लेगी तेरा पिसा हेलो तो कथा वगैरह हो गई 10 बज गए और मैंने कर लिए कपड़े चेंज क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइट है सूट भी तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए और वो आ गई मेरे साथ छत पे इसको इसकी मम्मा पिटाई करती है किसने की पिटाई इना हेलो कर हेलो कर हेलो करो नीचे चला हैं? नीचे चला किन्ने चला है मम्मी तू की को बेटो है पहले बता की को बेटो है मम्मी को ओ जी मम्मा को बेटो है दवाई दे देवा मामू रे अरुण दवाई कौन देवा है अत्ते दे देवा है दवाई इसको जुकाम लगी तो नोजी में ओट्रोविन डालने से ये बोल रही है मम्मी हाँ दवाई दे देवा है मामू अरे अब सॉरी बोल दे छोरी अरु दादू की को बेटो है मम्मू देवे दवाई अरु की को बेटो है मम्मी हाँ दवाई दे देवे अरु की को बेटो है अत्ते दे दे भैया मडोया है पहले बता आरू की को बेटो है मम्मी हाँ दवाई हाँ कौन देवे दादू यहाँ बता पहले की को बेटो है की को बेटो है तो बातें तो बहुत करती है लेकिन कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं बोलती है रहती मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं रहती है मम्मी मेरे को बोलती है मम्मी दाई दे दे पापा मामू को बोलती है पापा और मेरे को मम्मी बोलती है आपने वीडियो में देखा भी होगा रणवीर जी को तो मेरे पास ही नहीं आने देती है अरु दादू की को है मम्मू दादू की को है दादू की को है अरे दादू आ गया अच्छा दादू मेरी गोद में आसी अरे दादू मेरो बेटो है आ देखो अरु दादू मेरी गोद में आ गया मेरो बेटो है देख अब तो कैमरा हो ना नहीं भाग के आती है दादू नहीं मम्मा मैं काट लेती है यहाँ पे गाइस नीचे चलेंगे आपको मैं दिखाता हूँ रुको इसको काट भी लिया रुको हो गया चलो तो पहले नीचे चलते हैं चाय वगैरह बनाएंगे चाय पियेंगे उसके बाद मिलते हैं खाओ तो इसके बाद मैं आ गई थी मिठाई की दुकान पे क्योंकि हमें मिठाई लेनी थी शाम को चौथ का उद्यापन था तो इसलिए मिठाई वगैरह हम बाहर से लेके आए थे घर पे सब्जी और पूड़ी निकाली थी तो मैं और सुमन बाईसा और आरू लाने गए थे मिठाई तो हमारे घर के पास में ज़्यादा दूर नहीं थी पापा सो रहे थे तो मैंने सोचा मैं लेके जाऊँगी बना ड्यूटी पे गए हुए थे तो मैं और सुमन बाईसा दोनों लाने के लिए चले गए थे यहाँ आरू केक को देख के बोली थी बर्थडे मेरे को बर्थडे का मतलब बर्थडे का केक है ये बर्थडे केक काटा का है तो दुकान वालों ने बोला मेरे पास ही छोड़ जाओ इसको तो मैं मिठाई वगैरह लेके आई थी अब कंटिन्यू आगे तो यहाँ पे वॉइस शाम का टाइम लोगों शाम के बज गए थे समथिंग 4 बज गए तो यहाँ पे छोले बॉईल करने के लिए और आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया यहाँ पे मैंने आटा रख लिया था साइड में पूड़ी के लिए आटा लगाना और सब सुमन बाईसा ने सब्जी बना दी थी मैंने पूड़ी वगैरह निकाल ली थी
दोनों ने मिलके किया था। यहाँ प्याज टमाटर हरी मिर्च सब काट के रखा था। सॉरी प्याज तो नहीं डालते, हरी मिर्च और टमाटर यहाँ पे आलू बॉईल करके छील के रख दिया था, ताकि तैयारी सारी करके रख देते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर यहाँ पे मैंने आटा भी पूड़ी का लगा के रख दिया था। फिर शाम को मतलब हमारे यहाँ चूरू में है ना, वैसे मतलब एक साथ बैठ के लेडीज़ें खाना नहीं खाती है, मतलब घर घर थाली देख के आते हैं। जैसे घर में जितनी भी लेडीज़ होती है उनकी थाली दे देते हैं, 13 थाली लगती है। तो यहाँ हम पूड़ी निकालने लग गए थे, सुम्बाइसा और मैं। सुम्बाइसा निकाल रहे थे, मैं साथ साथ में बेल रही थी पूड़ी। और रणविजय कर रहा था सूट, क्योंकि उसको पता था मम्मा काम लगी हुई है तो वो कर लेता है। आजकल फ़ोन उठा लेता है वो, पहले तो नहीं उठाता था लेकिन आजकल उठा लेता है। और सब्जी का कलर देखो कितना शानदार है। तो यहाँ पे रणविजय बाहर से फ़ोन लेके आ गया था शूट करते करते। मैं ये क्लिप काट हेलो, मेरे को क्या पता कर रहे हो? चला, देखो मैं देखा था, पता चला कि ये शूट कर रहा है। हेलो, क्या कर रहे यहाँ पे हो? बाइसा लगे हुए थे, साथ साथ क्या में कर रहे दोनों नन भोजन मिल के सारा काम कर लिया था। मतलब एक जना एक के और लिए काम यहाँ थोड़ा पे ज़्यादा बचा होता लो है, दो बचा करते लो हैं हो रहा है, ज़्यादा बचा नहीं लो होता है। यहाँ पे बचा आ लो गई मेरे बचा पास, लो बचा लो। ये उठी थी उस टाइम नींद से, तो ये मेरे पास आ गई थी। फिर मेरे को आटा आटा मतलब इधर दे दो इधर दे दो ऐसे बोलने लग गई थी। तो यहाँ पे निकाली थी पूड़ियाँ वगैरह। वीडियो देख हो गया था हमारा काम। शाम को समथिंग हम 4 बजे लगे थे, 5 बजे तक पूड़ी वगैरह सब निकाल के रख दिया था। फिर शाम को थाली वगैरह में लग गए थे। यहाँ पे मैंने सारा सामान सेट कर दिया, जो मतलब देना है वो सारा सेट करके रख दिया था एक साइड में। मतलब मिठाई में मैं चक्की लेके आई थी, क्योंकि बाकी की मिठाई तो मतलब रस वाली तो मैं लेके नहीं आई थी, चाशनी चाशनी हो जाती हर जगह, तो मैं नहीं लेके आई थी। बाकी की सारी सूखी मिठाई लेके आई थी मैं। मेहंदी के कोण थे और ये बिंदी के पत्ते थे, ये सारे तो मैं पहले ही बाज़ार गई थी उस टाइम लेके आ गई थी। तो ये देखो अब यहाँ पे बाइसा कर रहे हैं, इनके मतलब पानी का छिड़काव लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको मेरे को थोड़ा पता नहीं है। औस ऐसे बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं, मम्मी से पूछ के आपको अगले ब्लॉग में मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे बाइसा कर रहे थे, इसके बाद मैं और मम्मी लग गए थे थाली देने के लिए। बाइसा डाल रहे थे और मैं और मम्मी घर घर बांट रहे थे। मम्मी घर में जाके दे रहे थे, मैं उनको गेट पे पकड़ा रही थी। तीनों मिल के काम किया था, तो काम का पता ही नहीं चला। तो फिलहाल इस ब्लॉग को